रात आंगन में उतरती थी मगर यूं जैसे, रात आंगन में उतरती थी मगर यूं जैसे उसकी आंखों में दहकता हुआ काजल फैले। रात आंगन में उतरती थी मगर यूं जैसे उसकी आंखों में दहकता हुआ काजल फैले। सुबह ख्वाबों में निखरती थी महक कर जैसे, सुबह ख्वाबों में निखरती थी महक कर जैसे उसके सीने से फिसलता हुआ आंचल फैले। सुबह ख्वाबों में निखरती थी महक कर जैसे उसके सीने से फिसलता हुआ आंचल फैले। हाय मोहब्बत, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा जज्बा जैसे सर्दियों की सुबह में लगाए। तुम मेरे लिए मोहब्बत का वाहिद एहसास, तुम्हारी आवाज जैसे सितार के तार एक दूसरे के साथ मिलकर रक्स करते हो। तुम्हारी रंगत जैसे सुबह सुबह सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता हो। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। बहुत मुश्किल होता है किसी से मोहब्बत करना। जो लोग कहते हैं ना मोहब्बत हो जाती है कि नहीं जाती, अरे कहाँ हो जाती है, कौन सी मोहब्बत? वो भी कोई मोहब्बत है जो हो जाए? मोहब्बत तो की जाने वाली चीज है। जीना पड़ता है मोहब्बत के साथ, मरना पड़ता है। कभी आप पल पल जीते हैं, कभी आप हर पल मरते हैं। ये भी कौन सी मोहब्बत है जो हो जाए? आसान थोड़ी है आप किसी से कहें कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। नहीं, बहुत मुश्किल है। मेरी जिंदगी में वो एक हवा के झोंके की तरह आई। मेरी मोहब्बत कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है कि जो सर्दियों की किसी सुबह से या किसी खूनकर रात से या किसी बारिश के झोंके से मेरी गोद में आ गिरे। गर्मियों की गर्म दोपहर से शुरू होने वाली मोहब्बत। मैं वो हूं कि जो लोगों की आवाजें सुनने का इतना आदी हूं कि जब तक मैं एक हफ्ते में 1000-1200 लोगों से बात ना करूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता। मगर वो एक आवाज
जो जब मेरे कानों में पड़ी तो कायनात रुक गई। चले फिक्र रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। उस दिन मुझ पर यह शेर आश्कार हुआ कि सब कुछ देर के लिए कैसे रुक जाता है। मैं वो आदमी के जो लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। मुझे अपने आप में रहना बहुत अच्छा लगता है। रुक गया और अपने आप को रोकते रोकते मैंने उसको रोकने की कोशिश की और रोक लिया। आई एम सक्सेसफुल। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओके क्या? पता नहीं, शायद कोई झूठा बहाना। जानती तो तुम भी हो कि वो झूठा बहाना था। तुम क्यों रुक गई? और इतनी देर ये जानते हुए कि तुम इसको निभाना बहुत मुश्किल है। इसी को मोहब्बत कहते हैं। क्या आप ये जानते हो कि सब कुछ निभाना बहुत मुश्किल है? इसका वजन बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप रुक जाएं, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर जाने, बगैर पहचाने, आप रुक जाएं और ना सिर्फ रुके बल्कि थम जाए, ठहर जाए। मोहब्बत सीढ़ी की तरह नहीं होती कि एक पायदान से दूसरा पायदान, दूसरे पायदान से तीसरा पायदान। नहीं, मोहब्बत बेल की तरह होती है कि जिसका बीज आप कभी भी कहीं पे भी फेंक देते हैं, दिल की जमीन से फूटती है। आप उसको चाहत का पानी लगाते हैं, वो दिल की जमीन से फूटती है और आपके पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेती है और आपकी जात का आईना, आपकी जात का अक्स बन जाती है। और फिर लोग उस बेल के रंग से आपके रंग को पहचानते हैं। अगर मोहब्बत की बेल पर पीलाहट छा गई है तो आप उदास होंगे, और अगर मोहब्बत की बेल हरी भरी है तो आप खुश होंगे। अगर मौसम बहार आने वाला है, आप एक दूसरे से मिलने वाले हैं, आप एक दूसरे के करीब आने वाले हैं, तो हर तरफ फूल खिलेंगे, हर तरफ रंग बिखरेंगे, तितलियां उड़ेंगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप किसी से दूर जाने वाले हैं तो खिज़ां छा जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, पत्ते कुमला जाते हैं। लेकिन मोहब्बत की बेल वहीं रहती है।
मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मुझे पहली दफा यह एहसास हुआ था कि तुम मुझसे कहीं दूर जाने वाली हो, लेकिन न जाने क्यों मुझे उस दिन भी नहीं लगता था। यह एहसास था कि तुम दूर जा रही हो, लेकिन यह एहसास नहीं था कि मैं भी दूर जा रहा हूं। न जाने उसके बाद जिंदगी में कितनी दफा मुझे ऐसा महसूस हुआ जो तुम जा रही हो। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं जा रहा हूं। मैं ये मानने पे तैयार नहीं आ सकता, और मैं ठीक था। बहुत दफा मैंने ये कोशिश की कि मैं चला जाऊं, तुम कहां जाने देती हो। मोहब्बत की वो बेल किसी को कहां जाने दे सकती है। उसकी जकड़, उसकी पकड़, उसकी गिरफ्त, उसका शिकंजा इतना मजबूत है कि वो आपको निकलने ही नहीं देता। आप लाख तोड़ें, आप लाख तोड़ाएं, आप लाख भागें, आप लाख भगाएं, कुछ कर लें, मोहब्बत की बेल की गिरफ्त इतनी मजबूत है कि कोई अपने साथ कुछ भी लेके यहां इसकी एक शाख काटने के लिए कदम नहीं रख सकता, कभी नहीं। सुन लो तुम, कभी नहीं। न जाने जिंदगी में ऐसे मोड़ क्यों आता है कि जब आपको एक ही सूरत हाल का सामना बार बार करना पड़े और बार बार उस सूरत हाल का कर्ब आप पर बढ़ता जाए। मुझे हमेशा ये क्यों लगता है कि तुम जा रही हो, और आज भी यही लग रहा है कि तुम जा रही हो। मैं तो वही हूं, वही उसी जगह पे, हारा हुआ, थका हुआ, टूटा हुआ, अपने सामने। तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी हिम्मत टूट जाती है जब भी तुम जाती हो, लेकिन अपने आप से कह सकता। आज फिर मुझे अपने आप को उठाना है, मुझे अपने आप को गिरने नहीं देना है। मुझे ये सोचना है कि जब तुम अगली दफा मुझे छोड़ के जाओगी तो मुझे किस तरह से बिहेव करना है। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मुझे तुम्हें उस वक्त अपना कंधा देना है कि जब तुम्हें रोना है। मैं हंस नहीं सकता क्योंकि हंसने की मुझ में ताकत नहीं है। सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि अगली दफा मुझे कभी छोड़ के मत जाना।